हाय फ्रेंड्स, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज लॉ ऑफ डिमांड। हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिमांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डिमांड मीन्स एनी डिजायर और विलिंगनेस बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। कोई भी डिजायर, डिजायर यानी क्या? हमारी इच्छा, सोच, ठीक है, या हमको कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन खाली हमारी सोच है, हमको ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमको चाहिए, तो वो डिमांड नहीं होता है। जब हम उसको एक्चुअली प्राइस देके वो चीज़ को परचेस करते हैं, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज डिमांड। अदरवाइज इट इज जस्ट अ मेयर डिजायर। सिर्फ डिजायर से डिमांड नहीं होता है। डिजायर तो हमारी बहुत कुछ होती है, लेकिन सारी चीज़ हम डिमांड करते हैं क्या? नहीं। लोगों की डिजायर होती है, लोगों के पास में बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक डिजायर है। जो पैसा देके वो चीज को खरीदता है, तो ये हम बोलेंगे वो क्या है? डिमांड है। तो ये सब हमने देखा लास्ट टाइम पे, लास्ट लेक्चर में। डिमांड हो गया, फैक्टर एंड क्लोजिंग डिमांड हम लोगों ने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिमांड, ये सब भी हम लोगों का हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का लॉ क्या बोलता है हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन, दिस लॉ इज डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसको इंट्रोड्यूस किया है, किसने इंट्रोड्यूस किया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने एक बुक में, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स यानी रूल्स, और जो पब्लिश हुआ था, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890, ठीक है। तो सबसे पहले ये लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जो है, सबसे पहले जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले लिखा था अपनी बुक में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक का नाम है, और जो पब्लिश हुआ था 1890 को, ठीक है। अब वो इस बुक से क्या बताना चाह रहे थे? उनका बोलने का मतलब ये था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ दिया है। लॉ ऑफ डिमांड का लॉ वो समझा रहे हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, कि जैसे ही गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उन लोगों का डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है? ज्यादा होता है। अभी देखोगे मार्केट में, अगर मान लो एग्स है, ठीक है, अगर अंडा मान लो 20 रुपए का अगर एक डजन अंडा तुमको मिल रहा है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? दो दो चार चार डजन भर के रख देंगे घर में। लेकिन वही अंडा अगर 100 रुपए डजन मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे? फिर आधा लेंगे, बराबर नहीं, पाव लेंगे, तीन तीन बना के खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बोलने का मतलब क्या होता है कि लोगों का बिहेवियर कैसा है कि प्राइस अगर ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होता है? कम, और अगर प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड क्या होता है? ज्यादा। तो ये चीज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इज ट्राइंग टू से थ्रू हिज लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन हमारा है, अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है अपने बुक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो पब्लिश हुआ था 1890 को, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ मतलब डेफिनेशन। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दिया हुआ है इसमें कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब बाकी सारी चीजें क्या है? सेम। लेस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इज demanded at a higher price, other things being equal, less quantity of a commodity is demanded at a higher price and more quantity of a commodity is demanded at a lower price, ठीक है। and more quantity of a commodity is demanded at a lower price। तो ये डेफिनेशन से वो क्या बोल रहे हैं, वापस से हम रिपीट करते हैं एक बार। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस। मतलब क्या? कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि वो ज्यादा क्वांटिटी, कम क्वांटिटी डिमांड करेगा जब प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब डिमांड क्या करेगा? वो कम करेगा कब? प्राइस अगर ज्यादा होगा। और डिमांड क्या करेगा? ज्यादा करेगा जब प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये चीज को डेफिनेशन से समझा रहे हैं कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है,
बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है. अदर थिंग्स मींस अदर फैक्टर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर्स. So other things being equal, less quantity of a commodity is demanded at a higher price. मतलब कीमत ज्यादा है तो डिमांड क्या हो रहा है? कम. और अगर कीमत कम है तो डिमांड क्या होगा? हाँ, तो and more quantity of a commodity is demanded at a lower price. Clear? So law of demand क्या है? सबसे पहली बात, law of demand एक law of consumption है जो कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है जब वो कमोडिटी को क्या करता है? परचेस करने जाता है. कि उसके दिमाग में क्या रहता है कि प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड क्या करना है? कम. और अगर प्राइस कम है तो डिमांड क्या करना है? ज्यादा. क्लियर? तो डेफिनेशन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट हायर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस. ठीक है. फिर इस डिमांड का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड किसके बारे में बता रहा है. ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, दिस शोज द बिहेवियर ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर. रैशनल कंज्यूमर. रैशनल मतलब क्या? जैसे मैं बिहेव करूंगा, जैसे तुम बिहेव करोगे, जैसे तुम बिहेव करोगे, जैसे सारे लोग बिहेव करेंगे. रैशनल मतलब हम लोग उसको बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर. तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हम लोग को एक कंज्यूमर का बिहेवियर बता रहा है कि एक आम आदमी कैसे बिहेव करता है. यानी जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या करेगा? वो ज्यादा करेगा. और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या करेगा? वो कम करेगा. Okay, so the law of demand tells about the rational behavior of consumer while purchasing commodity. That means he demand more commodity at a lower price and less commodity at a higher price. ठीक है. He demand more commodity at a lower price and less commodity at a higher price. मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि वो कम डिमांड करेगा जब प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा. और ज्यादा डिमांड करेगा जब प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है. तो देखो बुक्स में हम लोग को दिया हुआ है. सबसे पहले द लॉ ऑफ डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1890. डेफिनेशन देखो दिया है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस. मतलब बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? सेम है. कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है? कम डिमांड कर रहा है जब प्राइस क्या है? ज्यादा. और ज्यादा डिमांड करेगा जब प्राइस क्या हो जाएगा? तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? ऑपोजिट रिलेशन, इनवर्स. मींस प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है. और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है. तो जब भी ये क्वेश्चन तुम लोगों को जो है एग्जाम्स में 8 मार्क के लिए पूछेंगे, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में आता है ये. लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते एग्जाम्स में. तो इसका शुरुआती इंट्रोडक्शन से होगा. ठीक है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया? अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, एंड व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890. स्टेटमेंट ऑफ लॉ यानी डेफिनेशन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस. एक्सप्लेनेशन. Now this law explains the behavior of a rational consumer. Means how a rational consumer behaves while purchasing commodity. Means he is willing to purchase, he is willing to buy more commodity at a lower price and less commodity at a higher price. ये कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है हमको कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है. वो ज्यादा खरीदना चाहता है जब कीमत क्या है? कम है. और वो कम खरीदेगा जब कीमत क्या हो जाएगी? ज्यादा. क्लियर? तुम्हारे इकोनॉमिक्स क्लियर है? अभी देखो इसी चीज को हम लोग जो है हमारा डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के थ्रू स्टडी करने का कोशिश करते हैं. हम लोग ने ऑलरेडी डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व ये सब देखा हुआ है, बट स्टिल इस आंसर में है तो हमको दोबारा वापस से उसको देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें डिमांड शेड्यूल का. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज अ टेबल. ये एक टेबल है या लिस्ट है जो हमको रिलेशनशिप बता रहा है किसके और किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में. इनकम नहीं, इनकम के बारे में कुछ नहीं, प्राइस और डिमांड के बीच में. ठीक है. सो कि किस तरह से अलग अलग कीमत पर कंज्यूमर जो है वो अलग अलग क्वांटिटी को क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है. जैसे प्राइस हमने यहाँ पर लिया रुपीस में, क्वांटिटी डिमांडेड हमने यहाँ पर लिया इसको किलोग्राम्स में. ठीक है. यहाँ पर हमने प्राइस लिखा. जब प्राइस 5 रुपया था तो कंज्यूमर क्या कर रहा था? एक डिमांड कर रहा था, एक क्वांटिटी. जैसे ही प्राइस 4 रुपया हुआ, कम हुआ, तो उसका डिमांड 1 से बढ़कर क्या हो गया? 2 हो गया. जैसे ही प्राइस 3 हो गया, कम हुआ,
तो उसने डिमांड क्या किया, बढ़ा दिया, और कम हो गया प्राइस, सॉरी प्राइस कम हो गया, तो उसने डिमांड 3 से क्या किया, 4 कर दिया। जैसे प्राइस 1 हो गया तो उसका डिमांड कितना हो गया, 5 हो गया। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग किस कंक्लूजन पे आए यहाँ पर, कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है कंज्यूमर का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 रुपए पे वो एक क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, जैसे ही प्राइस 4 रुपए हुआ तो डिमांड बढ़कर 2 हो गया, और कम हो गया प्राइस तो डिमांड बढ़ के 3 हो गया, और कम हो गया प्राइस, डिमांड 4 हो गया, फाइनली 1 रुपीस पे वो क्या कर रहा है, 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो ये हमको क्या बता रहा है, दिस शोज द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर व्हाइल ही goes for purchasing the commodity, means he is ready to purchase more commodity at a lower price and less commodity at a higher price। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कि when the price was ₹5, quantity demanded was 1 kg, but as soon as price falls from ₹5 to ₹1, demand increases from 1 kg to 5 kg। जब कीमत 5 रुपए थी तो कंज्यूमर एक क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, लेकिन जैसे ही कीमत 1 हो गई तो अब उसका डिमांड 1 से बढ़कर कितना हो गया, 5। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग ने ये क्या है, हमारा डिमांड शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होता है, टेबल है, लिस्ट है, विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो देखा हमने कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी इसी चीज को हम लोग और भी अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड curve। Now what is a demand curve? This we have all seen before. What is a demand curve now? It is a graphical representation of demand schedule। ठीक है ना, इस ये टेबल है ना, इसी को जब हम ग्राफ में बनाते हैं ना, ग्राफ में उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व क्या हो गया हमारा, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी चीज को हम लोग ग्राफ में बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा। तो देखो हम लोग इसको बनाते हैं, यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। प्राइस हमेशा हम लोग किधर लेते हैं, इसको y एक्सिस में, राइट। और क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा हम लोग लेंगे यहाँ पर इसको x एक्सिस में, ठीक है। अब मिनिमम प्राइस कितना है, 1, मैक्सिमम प्राइस कितना है, 5। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं उसको, 1, this 2, this 3, this 4 and this 5, राइट। ऐसे ही मिनिमम क्वांटिटी डिमांड कितना है, 1, मैक्सिमम कितना है, 5। तो उसको भी लिखेंगे यहाँ पर 1, this 2, this 3, this 4 and this 5। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। हाँ, अभी देखो इसमें जब प्राइस 5 रुपए है, हमारा डिमांड हम कितना कर रहे हैं, 1। तो यहाँ पर आ गया ये पॉइंट आया, ठीक है ना, ये 5 और ये 1 थोड़ा इस तरफ हो गया, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस 4 हो गए तो डिमांड कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसमें 2। जब प्राइस 3 रुपए है तो डिमांड कितना हो गया हमारा, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। जब प्राइस 2 रुपए है तो डिमांड कितना हो रहा है हमारा, 4 क्वांटिटीज। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। और प्राइस जब 1 रुपए से तो डिमांड कितना हो रहा है हमारा, 5। ठीक है, देखो अभी ये कोई बहुत ही एकदम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में नहीं है। कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब ऐसे था, टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन होता है उसको कर्व बोला जाता है। तो स्ट्रेट में नहीं आएगा बिल्कुल, और इसको तुमने स्केल से भी ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। कर्व मींस कर्व होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड शेड्यूल वी हैव प्लॉटेड वेरियस पॉइंट्स। ये डिमांड शेड्यूल को देखते हुए हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर बना दिए। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो हमको डीडी बोल के डिमांड कर्व मिला which slopes downward, जो नीचे की तरफ को आया। पहले ये पॉइंट आया, फिर ये आया, फिर ये मिला, फिर ये पॉइंट आया और फिर ये पॉइंट आया। तो हमने ज्वाइन किया तो डिमांड कर्व मिला which slopes downward from left to right showing inverse relation between price and quantity demanded। तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन बता रहा है ये कर्व, इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट, इनवर्स मतलब अपोजिट, बराबर। अभी लड़का है, ठीक है, और लड़की है, तो दोनों अपोजिट है ना, बराबर। हाँ, तो इनवर्स, क्लियर। इनवर्स मींस अपोजिट, यानी प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इनवर्स रिलेशन, ओके। सो डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको। सो हम अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द अबव डायग्राम क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन ऑन x एक्सिस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज टेकन ऑन y एक्सिस। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड शेड्यूल वी हैव प्लॉटेड वेरियस पॉइंट्स। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए।
when we join these points together, we get dt as our demand curve. It slopes downward from left to right, showing an inverse relation between price and quantity demand. क्लियर? तो हमने क्या देखा आज? लॉ ऑफ डिमांड देखा। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुआ था 1892। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में पूछेंगे 1890 डैश। क्लियर? फिर अल्फ्रेड मार्शल के लिए डैश, आंसर में अल्फ्रेड मार्शल आया। फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस। बाकी सारी चीजें क्या है? सेम। कम क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है जबकि कीमत क्या है? ज्यादा है, और ज्यादा डिमांड करेगा जब कीमत क्या हो जाएगा? कम। हमको क्या बता रहा है ये लॉ? एक कंज्यूमर का बिहेवियर बता रहा है कि किस तरह से कंज्यूमर बिहेव करता है जब वो मार्केट में जाता है कमोडिटी को परचेस करने के लिए। वो ज्यादा खरीदना चाहता है कम प्राइस पे और कम खरीदना चाहता है ज्यादा प्राइस पर। ठीक है, इस चीज को हमने डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व से एक्सप्लेन किया। शेड्यूल मींस इट इज अ टेबल लिस्ट व्हिच शोस रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। Okay, that is how at different prices, how different quantities are demanded. 5 रुपया प्राइस है तो एक डिमांड कर रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हुआ 1 रुपया हो गया तो डिमांड 1 से बढ़ के कितना हो गया? 5 रुपया। सेम चीज को जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। ठीक है, और उसको देखते हुए हमने यहाँ पर बनाया, हमको डी बोले कि डिमांड कर्व मिला जो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और ये कैसा रिलेशन बता रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। क्लियर? ठीक है, देखो जरा सब लोग अपने बुक्स में एक बार रीड आउट करो, ये डायग्राम्स को बना के ले लो। ओके, सभी लोग ने रीड आउट किया? यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस, हैव यू रेड प्रॉपर्ली? ओके, गॉट अंडरस्टूड व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज? क्या बोलता है हमको लॉ ऑफ डिमांड? कि प्राइस जब ज्यादा होगा तो कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा? कम, और प्राइस जब कम होगा तो डिमांड क्या करेगा? ठीक है, बस इस चीज को ही हम यहाँ पर देखना है। अभी देखो लॉ में कुछ एजम्पशंस भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्रिटिसिज्म्स भी होते हैं, ये सब भी हमको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभी इसके बाद ये लॉ का ही पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग एजम्पशंस। एजम्पशंस किसे बोलते हैं? assumptions। assume का मतलब क्या होता है? assumption का मतलब क्या होता है? assume करके चलना, मान के चलना। ठीक है, assumptions are those conditions without which law is not possible। assumptions कुछ शर्तें हैं जिनके बिना लॉ सही नहीं हो सकता है, हमको उसको फॉलो करना पड़ता है, मानना ही पड़ता है कि वो वैसा है, फिर वो चाहे नहीं है तो भी। ठीक है, अब जैसे हर माँ बाप यही मानते हैं कि मेरा जो बच्चा है बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। अब भले गली के बाहर, घर के बाहर, समझे कि नहीं, बीड़ी पी के इधर उधर घूमता रहेगा, ठीक है, इधर दुकान में उधर खड़ा रहेगा, इधर सीटी में, लेकिन उसने देखा नहीं है ना जब तक, तब तक वो बोलेगा मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। तो सब अज्यूम करके चलते हैं। तो assumptions क्या होता है? assumption means conditions without which law is not possible। हमको मानना पड़ता है, फिर वो वैसा नहीं है लेकिन मानना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले assumptions देखो बुक में दिया हुआ है। प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हमको बोला है जितनी भी चीजें हैं सबके दाम जो है वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, ऐसा होता है क्या? आज से 50 साल पहले लोग ऐसे बोलते हैं कि 5 पैसे में बोलते हैं 1-1 किलो चावल मिलता था, बराबर नहीं? 10 पैसे में लोग जो है नॉन वेज आइटम्स मिलते थे, मीट मिलता था, लेकिन आज वो टाइम है क्या? नहीं। तो यहीं पर बोला आपको कि कमोडिटी का प्राइस जो है वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? जो कीमत आज से 50 साल पहले थी आज भी वही है क्या? नहीं। ठीक है ना, आज से 30-40 साल पहले घर मिलते थे 10-10 हजार रुपए में, ठीक है ना, लेकिन आज मिल रहे हैं क्या 10 हजार में? नहीं। तो लेकिन आपको क्या अज्यूम करना है? यहाँ पर बोला है कि कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है। और ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन हमको मान के चलना है कि हाँ कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है। assumption number 1 clear? assume means what we have to assume it, whether it is like that or not that we don't know, we are not concerned about that, we have to assume it। हमको उसको assume करके चलना है कि हाँ वैसा है, ठीक है, कि हाँ कमोडिटी का जो प्राइस है वो हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है।
दूसरा है हमारा, बोला लोगों का जो टेस्ट है, लोगों का जो हैबिट्स है या लोगों का जो प्रेफरेंस है, ऑलवेज रिमेन्स सेम। अब बोला यहां पर हमको क्या अज्यूम करने बोला है कि लोगों का जो टेस्ट है, टेस्ट मतलब पसंद या उनकी जो आदतें हैं, हरकतें हैं या उनको जो प्रेफरेंस है, मतलब जो उनको अच्छा लगता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ऐसा होता है क्या? लोगों का टेस्ट चेंज होता है कि नहीं? बराबर कि नहीं? अभी कुछ लोगों को पनीर बहुत पसंद है, पनीर जब खा के उग जाते हैं तो फिर चाइनीज पसंद आता है, फिर वो खत्म, फिर दूसरा। बराबर कि नहीं? एक बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको चॉकलेट पसंद रहता है, आइसक्रीम पसंद रहता है, वो उसका टेस्ट रहता है। बराबर कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, 8वीं 9वीं में, तो बीड़ी सिगरेट फिर ड्रग, सही कि नहीं? तो टेस्ट क्या हमेशा सेम रहता है क्या लोगों का? नहीं, वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन हमको इधर क्या बोला है, एज्यूम करने क्या बोला है कि लोगों का जो टेस्ट है, उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो पसंद है, वो हमेशा वैसी रहती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वैसी रहती है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। अगर ऐसा होता तो सलमान खान की शादी नहीं हो जाती अब तक, बराबर कि नहीं? ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोला है? साइज, कंपोजिशन एंड पॉपुलेशन। जो हमारा पॉपुलेशन है या जो साइज है, मतलब पॉपुलेशन का, जो पहले था, आज से 50 साल पहले जो आबादी थी हमारे देश की, आज भी क्या उतनी ही आबादी है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करने बोला है? मान के चलने बोला है, एज्यूम करने बोला है। देखो एजम्पशन का मतलब एजम्पशन है, तुम सवाल नहीं कर सकते हो क्यों है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, वो समझे। तुमको बोला है कि एज्यूम करना है तो एज्यूम करना है, बस बात करना, ठीक है? कि पॉपुलेशन का जो साइज है, जो कंपोजिशन है, जितने मेल्स हैं, जितने फीमेल लोग हैं, जितने आज से 50 साल पहले थे, आज भी उतने ही हैं आंकड़े। ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन हमको क्या करने बोला है? एज्यूम करने बोला है, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या बोला है इसमें? फैशन। हमको बोला है कि फैशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब आज से 50 साल पहले जो बेल बॉटम वगैरह, मालूम है ना बेल बॉटम? अमिताभ बच्चन को देखा है कि नहीं पिक्चर वगैरह में? बेल बॉटम नीचे से वो पैंट जो रहता था थोड़ा ऐसा रहता था, बराबर कि नहीं? और फिर बाद में वो टाइम का जो हीरोइन लोग का ये था, कॉस्ट्यूम्स था, ड्रेस डिजाइनर्स थे, मेकअप, एवरीथिंग, सब कुछ बराबर जो पहले था, आज भी वैसा ही है क्या? नहीं। फैशन में बदलाव हुआ क्या? नहीं। क्लियर? पहले हीरोइन लोग जो रहते थे फिल्मों में शर्त रखते थे कि देख भाई, अगर पूरा ये है क्लोथिंग है तो ही पिक्चर करोगी, नहीं तो नहीं करोगी, समझे कि नहीं? आज क्या बोलती हो कि भाई देख, करियर खराब मत करना तू, ठीक है, नहीं तो कोई पिक्चर नहीं करोगी, ठीक है? अगर तूने पूरे कपड़े पहने तो पिक्चर नहीं करोगी, समझे कि नहीं? तो फैशन में बदलाव हुआ है कि नहीं? पहले बहुत कॉन्शियस रहते थे लोग, आज फैशन चेंजेस एवरी टाइम ना, एवरी डे न्यू फैशन कम्स। ओके, हर दिन नए नए फैशंस आ रहे हैं, सब कुछ चेंजेस होते जा रहा है। लेकिन हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि फैशन जो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा हुआ है क्या? नहीं। गाड़ियां पहले जो थी मर्सिडीज वगैरह होती थी, बराबर? पहले तुमको मालूम होगा मारुति सुजुकी थी 800, जो जब आई थी 1990s में, सबसे जबरदस्त गाड़ी थी और बहुत सेल हुआ था उसका, फ्यूल एफिशिएंट थी, बहुत कम उसमें मतलब कम पेट्रोल में ज्यादा चलती थी। लेकिन धीरे धीरे लोग आजकल फरारी ये वो सब कितना नया नया गाड़ियां है, तो फैशन में चेंज हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बोला है? देयर इज नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब लोगों के पास में जो है वेल्थ जो है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जितना दौलत उनके पास में आज से 50 साल पहले था, आज भी उतना ही है। ऐसा है क्या? नहीं। कोई हो सकता है बहुत अमीर था और बहुत गरीब हो गया, कोई ऐसा भी हो सकता है कि बहुत गरीब था और बहुत ज्यादा अमीर हो गया। आज से 50 साल पहले हमारी परिवार था क्या? नहीं था, लेकिन आज है ना, बराबर? आज उसका जो प्रॉपर्टी है मुकेश अंबानी का, वो 1 लाख करोड़ से ऊपर है, 1 लाख करोड़ से ऊपर है उसके पास पैसा है, वेल्थ है। और जितने एक्टर लोग हैं इनके पास में कितना है मालूम है तुमको? सलमान खान के पास 1600 करोड़ है, सिर्फ 1600 करोड़, वो भी बहुत बड़ा रकम है। तो कहाँ 1600 करोड़, कहाँ 1 लाख करोड़? मतलब 1 लाख का 10% भी नहीं है उसके पास में, 5% भी नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अंबानी को पार्टी बुलाते तो कैसे फटाफट आ जाते सब लोग दौड़ के, ठीक है ना? बिकॉज he has got power, he has got very huge wealth in the country.
तो बोलने का मतलब ये हुआ, हमको क्या अज्यूम करने बोला है कि लोगों के पास में वेल्थ जो है उतना ही है, पहले जितना था आज भी उतना ही, ऐसा है क्या? चेंजेस होता है ना, लेकिन हमको तो अज्यूम करने बोला है, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ बोला है भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कांस्टेंट है, हाँ भाई सेम है, देयर इज नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हाँ हम मानते हैं वेल्थ में कोई चेंज नहीं हुआ, उतना ही। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, देयर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, लोग जो है फ्यूचर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोला है। मतलब क्या? लोग फ्यूचर को भाप नहीं सकते, ठीक है, आज ये चीज का दाम इतना है, ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी इतना ही रहेगा, मतलब वो फ्यूचर को अंदाजा नहीं लगा सकते। हमको यहाँ पर क्या बोला है, अज्यूम करने बोला है, लेकिन ऐसा होता है क्या? लोग फ्यूचर को अंदाजा लगाते हैं कि नहीं, कि आज ये चीज का दाम इतना है, फ्यूचर में इतना हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे महंगाई, गोल्ड प्राइस, महंगाई कभी रुकने वाली है क्या? नहीं, महंगाई हमेशा क्या होने वाली है, बढ़ते रहने वाली है, वो कभी थमने वाली नहीं। लेकिन हमारा लॉ क्या बोलता है कि लोग फ्यूचर को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा होता है क्या? लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, सभी तो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पढ़ाई? फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन रिमेन्स सेम। बोला है क्लाइमेट और वेदर जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। अब ऐसा पॉसिबल है क्या? अभी आज देखो धूप कितना हो रहा है, आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले बारिश ही बारिश था, 3 हफ्ता तक, आज धूप हो गया, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या, क्लाइमेट और वेदर कंडीशन क्या हमेशा सेम रहता है क्या? नहीं, लेकिन आपको इधर क्या करने बोला है, अज्यूम करने बोला है कि क्लाइमेट और वेदर कंडीशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको बोला है देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसी है वो हमेशा सेम रहेगी। अभी सरकार की पॉलिसी क्या हमेशा सेम रहती है क्या? ठीक है, अब देखो सरकार हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लोग सरकार चुनते हैं, तो सरकार की नई नई पॉलिसी होती है, जो सरकार आएगी वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। जैसे जीएसटी वगैरह पहले नहीं था, अभी आ गया, ठीक है। नोटबंदी कभी पहले हुआ नहीं था, अभी हो गया। आज तुम देखो कोरोना के टाइम पे लोगों का हालत कितना खराब हो रहा है, कितने लोगों के पास में नौकरी नहीं है, काम नहीं है, घर में बैठे हुए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो हमेशा क्या एक जैसे रहता है क्या? नहीं, वो चेंज होता है, बदलता रहता है। लेकिन हमको क्या अज्यूम करने बोला है कि नहीं, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या रहता है, सेम रहता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो दीस आर फ्यू assumptions. So assumption means what? Assumptions are those conditions without which law is not possible. If we want to prove our law correct, we have to assume certain things. अगर हमको कुछ चीजों को मानकर चलना है, हमारे लॉ को हमको अगर सही प्रूव करना है तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं assumption। तो क्या assumption है? हमको बोला है कि जितनी भी कमोडिटी है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सबकी कीमत जो हमेशा एक जैसे रहेगी, सबके दाम। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, लेकिन हमको अज्यूम करना बोला, तो मानना है कि हाँ ऐसा है। टेस्ट, लोगों की आदत, पसंद नापसंद जो भी है वो हमेशा एक जैसी रहती है, ऐसा होता है क्या? लोगों का पसंद चेंज होता है कि नहीं, बराबर कि नहीं? तो चेंज होता है, ठीक है। किसी को इडली सांभर पसंद है, किसी को रगड़ा पैटिस पसंद है, आजकल लोग चाइनीज पकौड़ा खा रहे हैं, वो उसमें वो जी रहे हैं, ठीक है। तो पसंद तो चेंज होता है ना। फैशन बोला हमेशा सेम रहता है क्या? नहीं, फैशन जो है वो भी क्या होता है, चेंज होता है, बट वी हैव टू अज्यूम इट कि फैशन रिमेन्स कांस्टेंट। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लोगों के पास में, सभी लोगों के पास में उतना ही धन दौलत है, ऐसा अज्यूम करने वाला, पर ऐसा है क्या? नहीं। फ्यूचर, लोग फ्यूचर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। क्लाइमेट और वेदर कंडीशन कभी नहीं बदलता है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, हमेशा बदलता रहता है ना। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी वाला हमेशा सेम रहता है, ये भी ऐसा होता है क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑलवेज गोज ऑन चेंजिंग, ओके। सो दीस आर फ्यू assumptions which we have to see before अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो एक बार लॉ ऑफ जो assumptions है उसको भी देख लो।